मन का विस्तार। और मन में बाग, नदी, समुद्र, झरने, आदमी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ये सब रहते हैं। और इंद्रियाँ और मन कुछ नहीं रहते हैं। इंद्रियाँ और शरीर कुछ नहीं रहता है। तो इससे लगा कि स्थूल शरीर मेरे में नहीं है। लेकिन जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो मन भी नहीं रहता, सपना भी नहीं रहता है, तो मन भी मेरे में नहीं है। लेकिन जब जग जाते हैं तो सुषुप्ति भी मेरे में नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तीनों का विस्तार मेरे में नहीं है। मैं सुबस और निराला, विषयी विषय नहीं होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दृष्टा दृश्य नहीं होता है। दृष्टा दृश्य से सदैव अलग रहता है। दृष्टा ही ना दृश्य। दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं होता है। दृष्टा सदैव दृष्टा रहता है। आदमी दाल भात रोटी नहीं बन जाता है। दाल भात रोटी भोग्य है और आदमी भोगता है। भोग कभी भोगता नहीं बनता है। आप दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। आप चेतन हैं, जड़ नहीं। कबीर धूल सकेल के पुड़चो बांधी ये, 4 दिवस का पेखना अंत खे की खे। साहब कहते धूल सकेड़ करके, धूल बटोर करके ये शरीर की एक पुड़िया बांध ली है। अहंकार हो गया शरीर में हम। लेकिन 4 दिन का देखने पर का है, अंत में धूल का धूल, तुम रह जाओगे ठन ठन गोपाल। देह की अध्यास को त्यागो। ये हड्डी के ढांचा, मांस का लौंदा, टट्टी पेशाब की पोटली, जिसमें रोग है, व्याधि है, संकल्पों का उद्वेग है, फोड़ा फुंसी है, सब विकार विकार भरा है। उसमें अपना तादात्म्य जो कर बैठे हो छोड़ो। अपने असंग स्वरूप का अनुभव करो, जो परिणामी है, जो अनात्म है, जो दुख से भरा है। उसमें अहंकार करने से फल क्या होगा, ये सोच लो। दुख के सिवा क्या होगा? अब आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, आत्मा निर्मल है, आत्मा में कोई क्लेश नहीं, कोई संताप नहीं। वो परिणामी नहीं है, अपरिणामी है। वो पर नहीं है, स्व है। वो अनात्म नहीं है, आत्मा है। वो जड़ नहीं है, चेतन है। वो विकारी नहीं है, निर्विकारी है। अपनी आत्मा की अमरता, देह की नश्वरता, देह की परिणामशीलता और आत्मा की निर्विकारता, इस भेद को खूब गहराई से समझना चाहिए। देहाकार वृत्ति मनुष्य की निरंतर रहती है। चित्त में देह का आकार समाया रहता, देह का अभिमान। सारे दुखों की जड़ यही है। अविद्या, यही घोर अविद्या, देहाभिमान। ये देह मेरे साथ रहेगी, क्षण क्षण गल रही है, अब अचानक जाएगी, पता नहीं लगेगा। एक भक्त रहे, बहुत समझदार रहे, पारखी। कमर से नीचे
ठंड रहे, ऊपर गर्म रहे, सिर तो बिल्कुल गर्म रहे। सदैव त्रिफला का चूर्ण भिगा करके सिर पर छोपे रहे। हर 10-15 मिनट के बाद उसको पात्र में रख दें और दूसरा उस पर छोप लें। पूस महीने के प्रातः भी अगर वो दरवाजे पर उनको निकालना हो तो छाता लगाना पड़ता था। धूप उनका सिर सह नहीं पाता था और कमर के नीचे ठंडा जकड़ा हुआ। प्रसन्न रहते थे, बोधवान थे। वहाँ जब जाता था तो उनके यहाँ जाना, उनके यहाँ भोजन होना, उनके यहाँ सत्संग होना अनिवार्य रहता था। उन्होंने कहा एक बार कि साहब क्या एक ख़त्म होगा? मैंने कहा ऐसा ख़त्म होगा आपको पता नहीं लगेगा। एक दिन ख़त्म हो गया और ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या 100 वर्ष में कोई रह जाएगा? किसी का शरीर 100 वर्ष के बाद रहेगा? पहले ख़त्म हो जाएगा। क्यों नहीं सोचते हो 100 वर्ष बीत गए, शरीर मेरा मिटे, 100 वर्ष बीत गए, अब क्या रहा? ये होगा कि नहीं होगा? इस भेद को समझो। काल चक्र निरंतर चल रहा है और सब कुछ वो पीस रहा है। कुछ किसी का रहने वाला नहीं, यहाँ किसी का कुछ है ही नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का संव्यूहन, सारा दृश्य यही है। मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, इसके कणों का जोड़ मकान है, शरीर है, कपड़े हैं, हीरे पन्ने पोखराज हैं, साथियों के भी शरीर, चांद सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारेगण, झरने, नदी, वन पर्वत, बर्फ, रेगिस्तान, सब कुछ जहाँ तक दृश्य देखते हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का जोड़ मात्र है, जो हरदम बनता है, बिगड़ता है, जुड़ता है, छूटता है, जुड़ता है, छूटता है। समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, देखिए बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। ऐसा ऐसा आता है कि मालूम होता कुपित होकर के पृथ्वी को तोड़ करके फेंक देगा। एक बार जब पोरबंदर से सोमनाथ की तरफ हम लोग चल रहे थे, 3 गाड़ियों में सब पूरा समाज था, 27-28 लोग थे और समुद्र के किनारे किनारे सड़क बनी है चलने के लिए, कहीं थोड़ा दूर, कहीं निकट। एक जगह निकट था और गहरा था वहाँ, क्योंकि लहरें बड़ी ऊंची आ रही थी। गाड़ियाँ रोक दी गई, देखने लगे तो लहरें आवें और उठें ऊपर, 20-20 फीट ऊपर हो जाए जोर से, और फिर नीचे गिरे हा 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 करके, मालूम तो कुपित है। ये पूरा संसार ऐसे है, निर्मित हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, उदय व्यय। तथागत बुद्ध की वाणी के अनुसार कहें उदय व्यय। उन्होंने कहा है कि थोड़ा जीवन जिए और उदय व्यय को देखने वाला हो तो उसका जीवन मानो बहुत है, और उदय व्यय न देख सके, बहुत दिन जिए, क्या फायदा है? उदय व्यय, बनना बिगड़ना। संसार की परिवर्तनशीलता को जो देख सके वो ज्ञानी होता है। देख कहाँ पाते हैं? अंधभूतो एवं लोक को तनकेत विपश्चित। ये सारा संसार तो अंधा है, बहुत थोड़े लोग हैं जो देखते हैं। देखने का लक्षण ही है निर्विकार, निर्मल हो जाना। जब सब
साहब ने कहा उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करो राज सुख बिल सह जाई। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें उत्पत्ति प्रलय दिखा दूंगा और फिर जाकर के राज्य करो, बिलसो आनंद करो। बड़ा मोहक शब्द साहब यहाँ कहे हैं, पूरी रामायणी मोहक कहे हैं। जहाँ पर ये कहा है उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, ऐ शिष्य, ऐ साधक, ऐ समझदार, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तू समझ मेरी बात, उत्पत्ति प्रलय बता दूंगा। सब कुछ उत्पत्ति प्रलय रूप है। और जहाँ ये समझा फिर अपने राज्य को पाया। संसार को जो देख लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। देख कहाँ पाते हैं, देखते हुए नहीं देख पाते हैं। कपिल महाराज ने कहा है प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति नटी है, नाचने वाली नर्तकी है, ये नाच रही है और पुरुष उसमें रीझ रहा है और इसी से दुख पर दुख भोग रहा है। जब विवेक से पुरुष प्रकृति को, इस नटी को देख लेता है, तब प्रकृति लजा जाती है और उस पुरुष के सामने से दूर भाग जाती है। जब तक वो देख नहीं पाता है, ऊपरी दृष्टि से देखता, मोहता है, तब तक प्रकृति नटी नाचती है। और जहाँ पुरुष अपने पुरुषपन में आ गया और प्रकृति को देख लिया तो प्रकृति लज्जित हो जाती है और भाग करके छिप जाती है। ये आलंकारिक भाषा में कहा। इसका अर्थ यह है कि जब तक आदमी स्थूल दृष्टि से दुनिया को देखता है तब तक उसे चारों तरफ आकर्षण ही आकर्षण प्रतीत होते हैं। स्त्री पुरुषों के शरीर आकर्षक, मकानात आकर्षक, और पेड़ पौधे और झरना नदी, रेगिस्तान, बर्फीली जगहें, शहर, सब आकर्षक प्रतीत होते हैं। लेकिन जब तत्व विवेक से पुरुष देख लेता है, ये सब तो कणों का प्रवाह है, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, तब प्रकृति लज्जित हो जाती है कि पुरुष ने तो मुझे देख लिया, तो भाग करके छिप जाती है। अर्थ ये हुआ कि मोह उसका मिट जाता है। किसी बात को ठीक से देख लेने पर मोह मिट जाएगा। शरीर को हम ठीक से देख लें तो शरीर का मोह रह जाएगा। आप थोड़ा विचार करो, बैठो और विचार से कपड़े को हटा दो और विचार से चाम को हटा दो। कपड़े को हटाते ही बदशक्ल हो जाएगा और विचार से चमड़े को हटा दिए तब दशा क्या होगी। और मांस को और नसों को हटा दो तब कंकाल। किसी हॉस्पिटल में कंकाल का चित्र आपने देखा होगा, कितना बदशक्ल। यही तो है कि और कुछ है। अब आजकल में जब मुर्दा होगा तो क्या रहेगा, यही तो होगा। और होगा पक्का है। हम उसको नज़रअंदाज किए रहते हैं, ये हमारे मन का व्यामोह है। जगने की जरूरत है। देहाध्यास को छोड़ो। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी हो नहीं सकती। जब देह मेरी नहीं हो सकती है तो कौन सी वस्तु मेरी होगी? घर परिवार के लोग होंगे। इनकी सेवा करते हैं, कर्तव्य है। इस रंग मंच पर आए हैं, जो पार्ट हमें मिला है कुशलता से उसको खेल दें और अनासक्त हो करके इस मंच से उतर जाएं। यहाँ स्थिर होकर के रहने के लिए किसी के लिए व्यवस्था नहीं है, सबको जाना है। जवाहरलाल के शरीर का जब दिल्ली में दाह हुआ आनंद वन में, तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा, जो एक विश्व का महान राजनेता था वो एक मुट्ठी राख हो गया।
उसने विश्व का राजनेता कहा, क्योंकि जवाहर जैसे नेता एक देश के तो थे, लेकिन इतना व्यापक दृष्टिकोण था और ऐसा कुछ उनका महत्व था कि वो विश्वव्यापी हो गए थे। तो उसने कहा विश्व का महान नेता एक मुट्ठी राख हो गया। ये दशा सबकी होने वाली है। एक बौद्ध भिक्षु ने लिखा है, 32 उत्तम लक्षणों के संयुक्त तथागत बुद्ध को मौत ने उसी प्रकार मसल के फेंक दिया जैसे एक मस्त हाथी केले के स्तंभ को उखाड़ करके पैरों से रगड़ देता है। वैराग को प्रदर्शित करने के लिए कहा। तेल कटाह गाथा में ये बात आती है। सब कुछ नश्वर है, कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरे साथ रहने वाला नहीं है। यह बात समझ लेने पर आदमी निकम्मा हो जाता है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए क्या कर सकता है। ये आलोचना बिना समझ के लोग करते हैं, क्योंकि जो केवल लिखैया पढ़ैया हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। विद्वान भले हैं, पहले वे नज़र घुमावें। शंकर ने ऐसा कहा, जगत तीनों काल में नहीं, और जगत के लिए वह जीवन भर परिश्रम करते रहे, दौड़ते रहे। उस जमाने में रथ वथ पर बैठ जाते होंगे, हवाई जहाज थोड़ी थी, कार भी नहीं थी। आज से 1200 वर्ष हुए और पूरे भारत में वे घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे। एक बात और, शंकर दिग्विजय में लिखा है कि वह सुधन्ना राजा को लेकर के बौद्धों को चारों तरफ से विनाश करवाया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। शंकर एक सन्यासी थे, वैरागवान पुरुष थे, ज्ञानी थे। वे किसी को मारे काटे नहीं, न मरवाए कटवाए हैं। किसी का भी दिग्विजय लिखा जाएगा और झूठ का पुलिंदा होगा। और व्यर्थ की बातें लिख लिख करके लोग अपने गुरु पीरों की ही इज्जत खराब करते हैं। शंकर के पहले जो हुए दिग्नाग इत्यादि, धर्मकीर्ति इत्यादि, वे तो शंकर के विषय में लिखे कैसे। लेकिन पीछे उनके जो हुए हैं बौद्ध विद्वान, कुछ नहीं जानते हैं कि शंकर ने किसी को मरवाया है। शंकर के 500 वर्ष बाद तक बौद्धों का बोलबाला था। बौद्धों में जो तंत्र मंत्र बढ़ा और भोगवाद बढ़ा महायान की कृपा से, उससे उसका पतन होता गया। मंदिर टूटे, तुर्क रजवारों ने तोड़ा, जैनों के मंदिर टूटे, हिंदुओं के टूटे, बौद्धों के टूटे। लेकिन जैन और हिंदू तो रहे यहाँ, बौद्ध क्यों छिन्न हो गए? क्योंकि बौद्धों के प्रति श्रद्धा लोगों की खत्म हो गई। उनके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पब्लिक सहयोग ही नहीं की। और कई कारण हैं उनके और भी यहाँ से उच्छिन्न होने का। तो शंकर ने बौद्धों का विनाश किया, ये बिल्कुल झूठ बात है। अर्थ यह है कि ज्ञानी पुरुष व्यवहार अकुशल हो जाता है। कबीर ने कहा, झूठ झूठा के डारो मिथ्या है संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। शंकर और कबीर के संसार को झूठ कहने में फर्क है। शंकर कह देते हैं पूरा झूठ है, संसार है ही नहीं। कबीर साहब कहते ऐसा नहीं, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। मैं इसलिए झूठ कह रहा हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम चिपके हो इसी में, छूट जाएगा, इसलिए झूठ है, अपने आप में झूठ नहीं है।
ये चाँद सूरज पृथ्वी नक्षत्र झूठ हैं? ये सदा हैं, परिवर्तनशील हैं लेकिन सदा हैं। साहब कहते सब सदा हैं, लेकिन इनका तुम्हारा संबंध स्थिर नहीं, इसलिए मानो झूठा है। ये सब सपना नहीं है, स्वप्नवत है। सपने में बहुत राजकाज मिला, नींद खुली कुल खत्म। इसी प्रकार बहुत कुछ पाया, अंत में कुछ नहीं। स्वप्नवत है, स्वप्न नहीं है, स्वप्नवत है। तो कबीर और शंकर के संसार के स्वप्न और झूठ कहने में फर्क है, लेकिन फिर भी दोनों समाज की सेवा में जीवन भर समर्पित रहे। सभी संत समर्पित रहे। ये चिपक करके ही सारा पाप होता है। राजा लोग ध्यान रखें, मंत्री लोग ध्यान रखें, सब क्षणिक है, रहने वाला नहीं है, तो पाप करेंगे। जो जो धमा चौकड़ी आजकल राजा नेता लोग करते हैं, हत्या करवाते हैं, षड्यंत्र करवाते हैं, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करवाते हैं, ये कोई जनतंत्र है? जबरदस्ती प्रलोभन दे करके वोट डलवाना। वोट डालने वाले बाहर हैं और यहाँ वोट पड़ गया सबके नाम से। ये बदमाशी कोई जनतंत्र है? ये तो जितना आदमी लोभी होगा उतना पापी होगा, जितना निर्लोभी होगा उतना निष्पापी होगा। इसलिए ये गलत व्याख्या कि महात्मा लोग दुनिया को झूठ बता करके, छूटने वाला बता करके लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। कहने वाले ही अंधे हैं, ऐसा। उनकी भी गलती नहीं है, उनकी दृष्टि ही इतनी है। लिखिए पढ़िए विद्वान है बस। विवेक उनको कहाँ, वो साधन में रहते ही नहीं, जाने वो क्या। सारा पाप आसक्ति के कारण है। जहाँ आसक्ति होगी, भोग की लालसा होगी, पद की लालसा होगी, प्रतिष्ठा की लालसा होगी, वहाँ पाप पड़ेगा, सारा अन्याय होगा। पाप से छूट करके निवृत्त रहने का साधन यही है, निष्काम, निर्माण, निर्मल चित्त होना, अनासक्त होना। देहाभिमान छोड़ो, अकेले में रोज बैठो। जितने साधक यहाँ आए हैं, जब यहाँ से जाएं अपने घरों में, रोज अकेले 1 बार 2 बार 3 बार बैठें, चिंतन करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, 3 काम करें। ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन। तथ्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे चारों तरफ लिपटा हो क्या है, कब तक रहेगा। और ध्यान करें, सब छोड़ करके अंतर्मुख हो जाए। ये रोज करते चलिए, देखिए अनुभव बढ़ेगा, लाभ होगा। देह में रहते रहते आप विदेह जैसा रहेंगे। इस परिवर्तनशील जगत में रहते हुए अपने आप में अपरिवर्तित, शुद्ध बुद्ध, निर्मल रहेंगे। स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपके तरफ से कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। संत गुरु बताते इतना कम नहीं, और वो क्या करेंगे। संत गुरु अपना काम करेंगे, आपको अपना आप काम करना है। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए। अयबोधी आदमी, शरीर के इतने हिस्सेदार, काग, गिद्ध, स्यार, कुत्ते, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। घर वाले, परिवार वाले, सब की आशा कामना अलग अलग है। जरा भी मन के विरुद्ध हो, दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देंगे आपको। किस मोह में पड़े हो? सबका मोह छोड़ो, सेवा करो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, सेवा परायण रहो। ये रंगमंच पर ज़्यादा समय नहीं रहना है, यहाँ से उतर जाना है। बुद्धवान के लिए तो न उतरना है न चढ़ना है, न आना है न जाना है।
जहाँ है तहाँ है, वो अपने स्वरूप में है, सब समय अपने स्वरूप में है। गोस्वामी जी ने भी कहा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। जो स्वरूप को पहचान लेगा वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, फिर कर्म रह जाएगा उसका। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। निज स्वरूप ही सहज स्वरूप होता है, पर स्वरूप सहज स्वरूप नहीं होता है। परात्मा, परात्मा, परमात्मा, परात्मा का मतलब है निर्गुण आत्मा, शुद्ध आत्मा, जिसमें कोई विकार नहीं। परमात्मा का भी यही अर्थ है, ब्रह्म का भी यही अर्थ, महान, श्रेष्ठ, शुद्ध बुद्ध। गुरु का भी यही अर्थ है, शुद्ध। जितने विशेषण हैं, अल्लाह,